देखो, पिछले क्लास में आप जाने थे कि वैलेंसी किसको कहते हैं। आपने देखा कि ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है किसी भी एटम का। फिर उसी में आपको रेडिकल के बारे में बताया गया। रेडिकल में बताया गया कि रेडिकल दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव रेडिकल और एक होता है निगेटिव रेडिकल। पॉजिटिव रेडिकल में दो टेबल होता है, एक जिसका वैलेंसी फिक्स होता है और एक वह बेसिक रेडिकल जिसका वैलेंसी वेरिएबल होता है। और एक तीसरा टेबल था निगेटिव रेडिकल का। क्योंकि क्लास ऑनलाइन हुई है, धीरे धीरे हम वीडियो को थोड़ा स्किप करके दिखाते हैं। जो लोग लाइव पढ़ रहे हैं या सॉरी ऑनलाइन पढ़ेंगे, वो वीडियो को रोक रोक के इस पूरे टेबल को उतार लीजिएगा। सबसे पहले हेडिंग आपको डालना है बेसिक और इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल विथ फिक्स वैलेंसी। इसमें क्या है कि ये सारा का सारा नाम बेसिक रेडिकल का है, उस बेसिक रेडिकल का ये सारा का सारा सिंबल है, और उस बेसिक रेडिकल का ये सारा का सारा वैलेंसी है। यहाँ पर प्लस या माइनस नहीं लिखा गया है क्योंकि हेडिंग में पहले ही बेसिक और इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल विथ फिक्स वैलेंसी लिखा हुआ है। मतलब तय है कि ये सारा का सारा किस टाइप का वैलेंसी है, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव वैलेंसी है। तो जो लोग क्लास में बैठे हुए हैं उनको बोला गया था कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हम इसका फोटो भेज दिए थे थोड़ी देर में। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग लिख लिए होंगे। जो लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, सबसे पहले इसको आपको लिख लेना है, फिर हम आगे कर रहे हैं। वीडियो को फिर यहाँ पॉज करके आप यहाँ टोटल यहाँ तक लिख लीजिएगा। ये यहाँ पर पहला जो टेबल है वो समाप्त होता है। अब जैसे सिल्वर, सिल्वर का क्या सिंबल होता है, एजी। वैलेंसी कितना होता है, +1। जैसे हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सिल्वर नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको उसमें एक बेसिक रेडिकल ढूंढना पड़ेगा। कौन सा, सिल्वर। सिल्वर का क्या सिंबल होता है, एजी। और वैलेंसी कितनी होती है, 1। तो किसी भी फॉर्मूला को जानने के लिए आपको उसका सिंबल पता होना चाहिए और पता होना चाहिए उसका वैलेंसी, ताकि आप खुद से उस फॉर्मूला को बना सको, लिख सको। याद करने की कोई जरूरत नहीं होती है फॉर्मूला को। तो ये था पहला। अब ये दूसरा टेबल है बेसिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल विथ वेरिएबल वैलेंसी। इसके बारे में आपको बताया गया था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वैलेंसी वेरिएबल होती है, जैसे आयरन का फेरस फेरिक, कॉपर का क्यूप्रस क्यूप्रिक, ऐसा कुछ बताया गया था। तो यहाँ पर जो भी अवेलेबल रेडिकल है ये सब का वैलेंसी वेरिएबल होता है, जैसे आयरन का, कॉपर का, मरकरी का, टीन का, मैग्नीज का, लेड का। तो आप जो लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे वो आदमी सब वीडियो को पॉज करके इस टोटल टेबल को उतार लीजिएगा, नहीं तो फिर आगे आपको दिक्कत होगी। और जो ऑफलाइन बैठे हुए हैं, जो क्लास में बैठे हुए हैं, ये आप कर चुके होंगे हमारे ख्याल से, कहे कि ये काम करने के लिए दिया गया था आपको। और जो भी लोग क्लास में हैं, यदि आप नहीं कर पाए तो टेंशन नहीं लीजिए। अभी वीडियो का रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, तो आप घर पे जाके इसको उतार लीजिएगा। फिर से दोबारा एक बार फिर कह रहा हूँ, यदि आप अभी भी ये काम नहीं किए हैं तो अगला दिन जाके प्लीज़ उतार लीजिएगा। आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा लेकिन इसकी काफ़ी ज़रूरत है। यहाँ से तीसरा टेबल स्टार्ट हो जाता है। ये सब है एसिड और इलेक्ट्रोनिगेटिव रेडिकल विथ फिक्स वैलेंसी। एक बात जानिए, एसिड रेडिकल में सबका वैलेंसी फिक्स ही होता है, एक आध गो मात्र वेरिएबल है। उसमें नाम तनी बदलता है, फॉर्मूला तो सेम रह जाता है, आगे एक आध गो मिलेगा हम बता देंगे। जिसमें ये इधर सिंबल है, इधर उसका नाम है और उधर वैलेंसी है। क्योंकि यहाँ पर एसिड और इलेक्ट्रोनिगेटिव आप बोल ही दिए हैं, तो आपको ये बात समझ लेना चाहिए कि ये सारा का सारा वैलेंसी कैसा है, निगेटिव है। तो यहाँ तक उतारने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पर जाना है, फिर इसको उतारिए। ये भी उसी टेबल का हिस्सा है। वीडियो को पॉज कर करके इसको उतार लीजिएगा। ये भी उसी टेबल एसिड रेडिकल का हिस्सा है। फिर इसको उतार लीजिएगा और ये यहाँ पर लास्ट कट जाता है। ये टेबल पूरा यहीं तक है। अब इस टेबल की क्या उपयोगिता है हमारे लिए, क्या इंपॉर्टेंस है, आप या फिर हम इसको कैसे यूज करेंगे, आप याद कीजिए। जो लोग देखे होंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां पर एक क्वेश्चन का भी दिया गया था। हम बनाने तो नहीं दिए थे, लेकिन हमको ये लगा कि यदि हम आपको क्वेश्चन भेज देंगे तो आप ये दिमाग खुद लगा लेंगे कि उसको बनाना है। बनाए थे कि नहीं, बनाए थे, बना कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं, यदि बहुत लोग तो लिखे भी नहीं है, आप प्लीज लिख लीजिएगा इसको नेक्स्ट डे।
अच्छा, इसमें और भी है, देख लेते हैं। इसमें और भी है, थोड़ा इसको भी आगे लिख लीजिए। थोड़ा सा था, लंबा चौड़ा था नेगेटिव वाला रेडिकल होता भी ज्यादा है। वीडियो को पॉज करके सबको लिख लेना है। ऑक्जिलेट पर ये सही में लास्ट हुआ था उस दिन, लास्ट में तो हम लोग देखे भी थे, ऑक्जिलेट ही था ना लास्ट में। तो ये टेबल यहाँ पर इंड होता है। ठीक है, देखिए अब यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पोटासियम ऑक्सलेट का क्या केमिकल फॉर्मूला होगा, तो आप याद कीजिए, आपको हम बोले थे ना कि बेसिक रेडिकल हमेशा पहले लिखाता है और निगेटिव रेडिकल बाद में लिखाता है। जैसे यहाँ पर पोटासियम ऑक्सलेट का यदि आपको फॉर्मूला लिखना है, तो इसका तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, पोटासियम का सिंबल लीजिए। पोटासियम का सिंबल किस टेबल में मिलेगा आपको, नहीं पहले सीखिए, किस टेबल में मिलेगा, पॉजिटिव रेडिकल में मिलेगा, क्योंकि पहला पार्ट पॉजिटिव वाला होगा, दूसरा पार्ट नेगेटिव वाला होगा। पॉजिटिव का दो गो टेबल है, एक है फिक्स वाला और एक है वेरिएबल वाला, तो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। वैसे जानिए पोटासियम का वैलेंसी फिक्स होता है, तो इसका सिंबल वहां से चेक कर लेंगे क्या होता है सिंबल, ये, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, आप देखिए वहां आपको एक लिखा हुआ मिलेगा। अब ये ऑक्सिलेट है, ऑक्सिलेट का अपना फॉर्मूला क्या होता है, C2O4, और इसकी वैलेंसी कितनी है, टू। इस टू को आप इधर लिख दीजिए, यहाँ पर प्लस या माइनस मत लिखिए। इसलिए प्लस माइनस मत लिखिए क्योंकि आप बाद में लिखे हैं तो ये तय है कि वो निगेटिव वैलेंसी है और पहले वाला पॉजिटिव वैलेंसी है। अब आपको क्या करना होता है, इस दोनों वैलेंसी को एक्सचेंज करना होता है। इस टू टू को आप यहाँ लिख दीजिए और इस वन को वहां लिखें या ना लिखें, बात बराबर है। तो बताइए पोटासियम ऑक्सलेट का क्या फॉर्मूला बनेगा इस स्थिति में, ये कह सकते हैं K2C2O4, यही बन गया पोटासियम ऑक्सलेट। यदि आपसे कोई पूछे कि ये किस चीज का फॉर्मूला है, तो हम जरूर कहेंगे कि ये पोटासियम ऑक्सलेट का फॉर्मूला है। अब रुकिए और फिर से समझिए। अब मान लीजिए कि यदि आपसे कोई कहे कि K2C2O4 को आप तोड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसको केटायन और एनायन में तोड़ दें, तो ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा भी रेडिकल पर से ही। बताइए क्या क्या टूट के देगा, देखिए यहाँ पर कितना पोटासियम का एटम है, दो, तो ये लिखाएगा 2K+, और ये रेडिकल तो फिक्स है, ये बनेगा C2O4। इसका वैलेंसी कितना हुआ था, 2 माइनस ना, तो यहाँ पर कितना माइनस आ जाएगा, 2 माइनस। आप ये बताइए कि ये क्या है, पॉली एटॉमिक आयन है या मोनो एटॉमिक आयन। C2O4 2 माइनस एक पॉली एटॉमिक आयन है, और पोटासियम K+, यह एक मोनो एटॉमिक आयन है। तो K2C2O4 यदि टूटेगा तो पोटासियम का दो आयन मिलेगा और C2O4 का एक आयन मिलेगा। पोटासियम के एक आयन पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो दो आयन पर दो पॉजिटिव चार्ज होगा। C2O4 के एक ही आयन पर दो नेगेटिव चार्ज है। बताइए ये दोनों आपस में मिलकर एक न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से आप किसी कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला को लिख भी सकते हैं, और यदि आपको कोई कहे कि वो टूटेगा कैसे, तो आप उसको तोड़ भी सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, दो चार एग्जाम्पल इस पर करेंगे, और भी कुछ अलग टाइप की इसमें बातें हैं जिसको हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग जो क्लास में बैठे हुए हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ कि सबसे पहला काम आपका ये है कि आप पहले इस तीनों टेबल को पूरा कीजिए। यदि अभी तक आप पूरा नहीं किए हैं तो आप कहिएगा, तो हम अभी के अभी उतरवा देंगे। नहीं तो एक काम कीजिए, जाते वक्त उतार लीजिएगा, जो लोग उतारना चाहें, हम बैठे ही रहते हैं तो उतरवा देंगे आपको। तो 3 पेज जगह छोड़िए यदि आप टेबल नहीं उतारे हैं तो, और उसके बाद इसको थोड़ा, इस पर थोड़ा दो चार कंपाउंड पर प्रैक्टिस कीजिए। तो लिखे थे, कॉपी में लिखे थे। क्या
सिर्फ लेड रहेगा तो ये चीज क्लियर नहीं है, ठीक है। वहां पर वो बाय मिस प्रिंट हो सकता है दे दिया गया हो, या तो वो प्लम्बस रहेगा, नहीं तो प्लम्बिक रहेगा, और नहीं तो यदि लेड दिया है तो वो एक जगह पर लेड 2 होगा और एक जगह लेड 4 होगा, हो सकता है वहां छूट गया, आप उसको लेड 2 कर दीजिए। अच्छा ये आप ही बताइए, आप शायद इस तरह के नाम में फंस रहे हैं, यदि पर कहीं हमको दे दिया लेड सल्फेट लिखा हुआ और हमसे पूछा गया कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो लेड का सिंबल क्या होता है, पीबी, तो हम लिख दिए पीबी। सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है या सिंबल होता है क्या होता है, SO4, तो यहाँ हम SO4 लिख दिए। सल्फेट का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, -2 होता है, तो हम इस 2 को ऊपर लिखते हैं। अब जब हम पीबी पर जाते हैं तो इसके वैलेंसी को हम खोजेंगे। वैलेंसी पीबी का 2 तरह का होता है, चेक कर लीजिए, ये वेरिएबल टेबल, वेरिएबल वैलेंसी वाले टेबल में मिलेगा। इसका वैलेंसी 2 तरह का होता है, एक होता है +2 और एक होता है +4। +2 में ये कहलाता है प्लम्बस या लेड 2, और +4 में ये कहलाता है प्लम्बिक या लेड 4, ये कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में लेड से क्या ये बात स्पष्ट हो पा रही है कि ये 2 में है या 4 में है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं यहाँ पर एरर है कुछ, वो या तो प्लम्बस सल्फेट लिखना चाहिए था या फिर उसको प्लम्बिक सल्फेट लिखना। अब इसी में यदि हम लिख दें लेड 2 सल्फेट, अब तो कन्फर्म है, अब तो क्लियर है ये, बताइए तो क्या फॉर्मूला बनेगा। देखो यहाँ पर वैलेंसी कितना और वहां भी वैलेंसी कितना, तो वैलेंसी यदि कॉमन आए तो आपको कॉमन लेके निकाल लेना है, और क्यों निकाल लेना है उसको भी हम समझते हैं। दोनों में कॉमन लीजिएगा तो बचेगा क्या, 1 1 ही ना, तो 1 1 को एक्सचेंज करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा PbSO4। अब हम आपको बताते हैं इसके, इससे संबंधित और भी बात, अब चूंकि आप पूछ दिए तो इसीलिए हम थोड़ा इसको करने लगे, इससे पहले हल्का एग्जाम्पल कर लेंगे फिर इसको करेंगे। क्या कर लिए क्या, तो मिटा दें। ये सब बात बिल्कुल बेसिक है, 9th-10th स्टैंडर्ड का है, और उम्मीद करते हैं आप लोग पहले से भी थोड़ा बहुत जानते होंगे। यदि आप नहीं जानते हैं तो बस एक रिवीजन के ख्याल से इसको देख लीजिए। देखो बाबू इधर देखो, हम अभी थोड़ा इसको रोक रहे हैं, अब थोड़ा वापस इधर आइए। यदि हम आपसे पूछें कि कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, पहले बताइए इसमें कौन कौन रेडिकल है। एक रेडिकल कैल्शियम है और एक ऑक्साइड है। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca और ऑक्साइड का सिंबल होता है O, और दोनों की वैलेंसी 2 होती है, एक की होती है +2 और एक की होती है -2। वो तो लिखना है नहीं, वो तो अपने आप इंडिकेट होता है, पहले है तो पॉजिटिव और बाद में है तो निगेटिव। दोनों का यदि हम एक्सचेंज करेंगे वैलेंसी तो यहाँ से क्या बनेगा, Ca2O2, बोलिए यही ना बनेगा। और यहाँ से यदि हम कॉमन ले लें 2 को, या पहले ही कॉमन ले लेते 2 को, तो ये क्या बनता, CaO। अब थोड़ा इससे इसको थोड़ा और डिटेल में समझिए। सोचिए आप, कैल्शियम का वैलेंसी होता है +2, तो हमने लिखा +2। ऑक्साइड का वैलेंसी होता है -2, तो लिख दिया -2। अब आप बताइए कि इसका 2 प्लस इसके 2 को तो न्यूट्रल कर देगा, इसका 2 प्लस इसके 2 माइनस को न्यूट्रल करेगा कि नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में एक आयन कैल्शियम का और एक आयन ऑक्साइड का यही मिलके क्या बना देगा, CaO बना देगा। लेकिन यदि आप Ca2O2 लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कैल्शियम का आपने 2 आयन लिया और ऑक्साइड का भी आपने कितना आयन लिया, 2 आयन लिया। अब आप बताइए कि एक कैल्शियम एक ऑक्साइड से जुड़ेगा, दूसरा कैल्शियम दूसरा ऑक्साइड से जुड़ेगा, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये कैल्शियम ऑक्साइड के 2 अलग अलग मॉलिक्यूल का निर्माण कर देगा। ये ये Ca2O2 क्यों बनाएगा, जबकि हम देख रहे हैं कि एक कैल्शियम के पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, एक ऑक्साइड के पास 2 नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों प्लस माइनस आपस में सट के एक हो जाएगा और एक पार्टिकल बनेगा जिसमें केवल एक कैल्शियम का आइटम होगा और एक ऑक्साइड का आइटम होगा। फिर दूसरा कैल्शियम दूसरा ऑक्सीजन से जुड़ के दूसरा पार्टिकल बना देगा, तो यहाँ डिफरेंट 2 पार्टिकल बनेगा। इसका मतलब यदि आप 2 की संख्या ले लेते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड का 2 मॉलिक्यूल देगा। इसीलिए आगे से जब कभी भी लगे कि वैलेंसी कॉमन हो सकता है, आप क्या करेंगे, उसको कॉमन लेके निकाल के और तब फाइनल फॉर्मूला का निर्माण करें। क्लियर है ये।
इसी तरह से अभी जो आप पूछे थे, कंपाउंड था लेड टू सल्फेट। तो बताइए लेड का क्या देखे हम लोग सिंबल, पीवी, वैलेंसी कितना, देखो लेड टू में तो वैलेंसी दिख ही रहा है टू, और सल्फेट का क्या होता है SO4, इसका भी वैलेंसी दो। बताइए दोनों मिलके क्या बना देगा, दोनों में दो दो कॉमन हो जाएगा, क्या बनाएगा, PbSO4। अब रुकिए आप, इसी में यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि लेड फोर सल्फेट का क्या फॉर्मूला होगा। अच्छा पहले आप ये बताइए तो लेड फोर सल्फेट का एक और नाम क्या हो सकता है, लंबिक। आप देख लीजिए वहां पर नाम लिखा मिल जाएगा, लेड फोर यानी पीबी, जिसकी वैलेंसी कितनी हो 4, और सल्फेट का क्या होता है SO4, वैलेंसी कितना 2। बताइए दोनों में क्या कॉमन लेंगे आप, टू कॉमन लेंगे, टू कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा 2, तो यहाँ का 2 वहां चला जाएगा, वहां का 1 यहाँ आ जाएगा, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, PbSO4 का होल ट्वाइस। इसको बोला जाएगा प्लम्बस सल्फेट, इसको बोला जाएगा प्लम्बिक सल्फेट। ये जब टूटेगा तो ये देगा Pb2+SO4 2-, और ये जब टूटेगा तो ये देगा Pb4+, और एक SO4 पर 2-, तो 2 SO4 पर 4-, यानी ये देगा 2 SO4 2-। यदि हम तोड़ कर लिखें इसको, यदि हम तोड़ कर लिखें तो ये लिखाएगा Pb4++ SO4 का कितना मोल, कितना पार्टिकल निकलेगा, दो ना, होल टू लगा हुआ है तो 2, यानी ये निकलेगा 2 SO4, और सल्फेट का चार्ज कितना होता है 2-। बताइए यही ना देगा टूट के, ऊपर वाला क्या देगा Pb2+SO4 2-। तो दो चार प्रैक्टिस इस पर कर लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कोई भी नाम आपको लिखने के लिए इस तरह का देगा ना, कोई भी आदमी कहीं से कुछ छो दे दे तो आप उसका नाम लिख सकते हैं, क्योंकि आप देखिएगा वो टेबल लंबा चौड़ा है काफी, बहुत नहीं लगता है कि लगभग सब दे ही दिया गया है। हो सकता है कि एक आध को कहीं से छूट गया हो, नहीं तो प्रयास पूरा रहा है कि जितना टाइप का रेडिकल होता है वो सारा का सारा रेडिकल लिखा हुआ है उसमें। एग्जाम्पल लिख लीजिए तो कैल्शियम ऑक्साइड, उसके बाद लेड टू सल्फेट, अगला एग्जाम्पल लेड फोर सल्फेट। दो तीन एग्जाम्पल फटाफट कीजिए। तो अब हम काम नहीं करेंगे, अब आपको करना पड़ेगा, हम सिर्फ नाम लिखेंगे, आप फॉर्मूला लिखेंगे। तो आपको याद करना होगा ये रेडिकल, नहीं तो फिर दिक्कत होगा आपको नाम लिखने में। पिछला दिन आप कैल्शियम फॉस्फेट में फंसे थे, याद कीजिए, एक आधे दो आदमी को लिखने आ रहा था। आज देखिए आप सब लिखिएगा। देखिए तो अगला कंपाउंड, इसका नाम लिखिए तो कैल्शियम फॉस्फेट का केमिकल फॉर्मूला निकालिए, क्या निकलेगा। दोनों का अलग अलग सिंबल लिखिए, दोनों का वैलेंसी लिखिए, वैलेंसी में यदि कॉमन आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, एक्सचेंज करके लिख दीजिए फाइनली। हो गया, क्या आया, CA3PO4 का होल्ट। देखिए इधर कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, और फॉस्फेट का सिंबल होता है PO4। ये कैल्शियम मिलेगा आपको पॉजिटिव रेडिकल में, फिक्स वैलेंसी वाले टेबल में, और फॉस्फेट आपको मिलेगा निगेटिव रेडिकल वाले टेबल में। फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है PO4, और इसकी वैलेंसी होती है 3, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2। दोनों को एक्सचेंज कर दिए, यहाँ तो कॉमन कुछ आने वाला है क्या, तो क्या बनेगा यहाँ से
ये बनेगा CA3PO4 का होल 2। अब जरा बताओ कि यदि आपसे कोई पूछे कि ये कंपाउंड टूटेगा कैसे, तो बताइए तो कैसे टूटेगा। देखो, कंपाउंड का फॉर्मेशन और कंपाउंड का डिसोसिएशन, ये दोनों आपको आना चाहिए। ये तो बाद में बड़ी परेशानी होगी आपको। क्यों परेशानी होगी आप उसको समझ लीजिए। अब बताइए, यदि आपसे पूछेगा कि हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम वन, आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, तो क्या जवाब देंगे आप। कैल्शियम फॉस्फेट के एक आयन के डिसोसिएशन से आपको टोटल कितना आयन मिलेगा, ये यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे आप। तो उसको जब तक तोड़ना सीखेंगे नहीं तब तक आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते हैं। बताइए कैसे टूटेगा। देखिए, अब पहचानिए, इधर देखिए, पहले पहचानिए कि इसमें कौन दो रेडिकल है। एक है कैल्शियम और दूसरा क्या है, फॉस्फेट। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca, तो हम लिख देते हैं Ca। फॉस्फेट का सिंबल क्या होता है, PO4, तो हम लिख देते हैं PO4। पहले तो ये तय है कि ये दो तरह के पार्टिकल में टूटेगा, एक होगा कैल्शियम और दूसरा होगा फॉस्फेट। लेकिन चार्ज भी तो आएगा। कैल्शियम का सिंबल, ये कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है, तो प्लस या माइनस, प्लस, तो आपको लिखना पड़ेगा 2+। फॉस्फेट का वैलेंसी कितना होता है, वो तो आपको यहां से दिख जाएगा, यही ना 2 इसका रहा होगा और यही ना 3 फॉस्फेट का रहा हो, तो इस पर कितना माइनस, 3 माइनस। आप पहले ये बताइए कि क्या ये दोनों आपस में मिलकर कभी भी न्यूट्रल स्पेसीज का निर्माण कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए बैलेंस है ये, कैल्शियम का कितना एटम, 3, तो आप क्या कीजिए यहाँ पर 3 लगा दीजिए यहाँ। अब बताइए, एक कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 3 कैल्शियम आयन पर 6 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। देखो 3 कैल्शियम प्लस लिखने का मतलब, देखो ये है एक कैल्शियम आयन, अब हो गया ये 2 कैल्शियम आयन, और अब हो गया ये 3 कैल्शियम आयन। और यदि हम तीनों को एक साथ लिखना चाहें तो इसी को हम लोग कर सकते हैं 3Ca2+। समझ में आई बात। अब बताइए यहाँ पर फॉस्फेट में कितना लगा हुआ है, होल 2, यानी PO4 का कितना पार्टिकल, 2 पार्टिकल, तो इस 2 पार्टिकल को हम लोग यहाँ लिखते हैं। अब बताइए, एक फॉस्फेट आयन पर 3 नेगेटिव चार्ज है तो 2 फॉस्फेट आयन पर कितना नेगेटिव चार्ज होगा, 6, तो टोटल 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव। बताइए न्यूट्रल स्पेसीज का निर्माण करेगा कि नहीं। इट मीन्स वी कैन से दैट टोटल 3 केटायन and 2 anions are produced after dissociation of one molecule of calcium phosphate. It means total 5 ions are produced after dissociation of one molecule of calcium phosphate. Because कैल्शियम कितना है 3, फॉस्फेट का कितना आयन है 2, तो कितना आयन बना टोटल 5। क्लियर है ये। अब देखिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आपको ये बात हम बताते हैं आगे के, ये आगे का साइंस है, शायद उतना बेहतरीन आप नहीं समझ पाए लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। घर जाके एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। एक बर्तन लीजिए प्लास्टिक का, उसमें थोड़ा डिस्टिल्ड वाटर ले लो, आधा लीटर या 1 लीटर। डिस्टिल्ड वाटर में पानी भर दीजिए और एक पलक लगा दीजिए बोर्ड में, स्विच ऑन कर दीजिए और इधर तार को छील दीजिए। तार दिखना चाहिए कॉपर का वायर वहां। अब बताओ दोनों तार को सटा देंगे, शॉर्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, सटाना नहीं है। उसको क्या कीजिए, इस पानी में इधर भी डाल दीजिए और इधर भी डाल दीजिए। अब आप क्या कीजिए, प्यार से इस पानी को छुइए, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सच में कुछ नहीं होगा, यकीन मानो, थोड़ा विश्वास करो हम पे, कुछ नहीं होगा। बशर्ते कि वो वाटर डिस्टिल्ड होना चाहिए, एकदम प्योर वाटर होना चाहिए तब। हालांकि थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी होगा करंट का, तो आपको लगेगा कि समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ कुछ लगेगा गड़बड़ हो रहा है, मतलब उंगली में कुछ एहसास होगा कि कुछ हो रहा है, मतलब कुछ कुछ हो रहा है ऐसा फील करेंगे आप। लेकिन अब आप क्या कीजिए, सुनिएगा ध्यान से, अब आप क्या कीजिए, 10 ग्राम नमक इनिशियल इस पानी में डाल दो। ये पानी में जैसे ही नमक जाएगा तो ये टूटेगा Na+ में और Cl- में। इसको बढ़िया से इनिशियल यानी नमक को घोला दीजिए और घोलाने के बाद दोबारा फिर से इसमें उंगली डालिए, घोलिए जाइएगा कि आप क्यों यहां पर ये गलती की है। इसलिए क्योंकि जैसे ही आप नमक डालते हैं, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है जो अंदर में जाके टूटेगा केटायन और एनायन में, और जिस
जानते हैं जितना झटका जोर का लगेगा ना आपको नंगा वायर में, बिल्कुल वैसा ही झटका मारेगा कोई पानी को आप छुइएगा तो। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पहले ये कंडक्ट नहीं कर रहा था, अब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगा। और सुनिए, यदि आप इस 10 ग्राम NaCl के जगह यदि आप 10 ग्राम ले लिए Ca3PO4 का होल टू, आपको जो झटका मारेगा वो सीधे तिगुना झटका मारेगा। इसलिए क्योंकि 10 ग्राम, या हम इस पर मोल में बात करें ना तो थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री में ग्राम का चर्चा ही नहीं करते। हम लोग चीज़ों को तौलने के लिए ग्राम, किलोग्राम, टन, मन, इस सब का यूज नहीं करते हैं। हमारा बटखरा एगो अलगे चलता है हम लोग का। अब जैसे अच्छा एक बात बताइए, आप दुकान में जाइएगा, दुकान वाले को कहिएगा क्या कि सो हमको 5 मोल चीनी चाहिए, पूछेगा क्या, कहिएगा 5 मोल चीनी चाहिए। पहले तो ध्यान से सुन लेगा, दोबारा फिर से आपको कह देगा कि, या तो कुछ नहीं बोलेगा या फिर रिएक्ट करेगा कुछ। कहीं गलती से तीसरा बार बोल दिया कि हमको 5 मोल चीनी चाहिए, हमको समझ में नहीं आता है, मारेगा 5 लप्पर, कहेगा कि यार क्या मांग रहे हो तुम, जबकि यकीन मानो तुम कुछ गलत नहीं बोल रहे हो। 5 मोल चीनी हो सकता है, यदि आप 342 को 5 से गुना कर दीजिए, इतना ग्राम यदि चीनी आपको दे देना तो वही 5 मोल के बराबर है। लेकिन ये बात दुकानदार को कहाँ समझ में आती है? दुकानदार को यदि ये बात समझ में आती तो हमारी तरह ये दुकान खोल के बैठ जाता। आ गया बात समझ में? तो वो एक केमिकल यूनिट हो गया, वो केमिकल यूनिट की हम बात कर रहे हैं। तो अभी हम चूंकि उसके बारे में ज़्यादा पढ़े नहीं है तो हम ज़्यादा उस पर बोल नहीं पाएंगे, लेकिन सिर्फ आपको इतना जरूर कहेंगे कि किसी केमिकल को तौलने के लिए हम ग्राम का उपयोग नहीं करते हैं, किलोग्राम का उपयोग नहीं करते हैं, हम उपयोग करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट का, इक्विवेलेंट का, मिली इक्विवेलेंट का, मोल का। और उम्मीद करते हैं इसमें आप एक आध गो नाम शायद सुने हो, जानते किसी के बारे में नहीं है। थोड़ा बहुत मोल के बारे में जानते होंगे, 9th-10th में तो थोड़ा बहुत है पढ़ना, लेकिन आप यकीन मानिए आप बहुत कम जानते हैं। मोल के बारे में बहुत डिटेल में आपको जानना है, उसके बिना तो आप चैप्टर, अब सोचिए 1 महीना लगेगा मोल कंसेप्ट खत्म करने में। मतलब केमिस्ट्री का जो बटखड़ा है ना जी, मोल, ग्राम, इक्विवेलेंट, सबको खत्म करने में 1 महीना का टाइम लगता है, तब जाके तुम इस लायक होते हो कि तुम किसी प्रकार का कैलकुलेशन कर सकते। तो हम ये कह रहे हैं कि यदि तुम 10 मोल NaCl ले लो तब जो झटका मारेगा उसका 10 गुना, सॉरी उसका 3 लगभग 3 गुना झटका, 3 गुना या 2.5 गुना कह लीजिए, 2.5 इंटू, हाँ ठीक है, 2.5, मतलब 2.5 टाइम्स ज्यादा जोर का झटका मारेगा जब आप इसमें डालिए, इस चीज को डालिएगा और तब आप करंट लगवाइएगा खुद को। तो काहे कि सुनो, इसका कारण क्या था सो देखो, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिसिटी पहले कंडक्ट क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि उसमें आयन नहीं था। बाद में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों होने लगा जब नमक डाले? क्योंकि उसमें Na+ और Cl- आ गया। और बाद में और तेज काहे हो गया? क्योंकि उसमें आयन की संख्या बढ़ गई। अब जैसे देखिए, NaCl का एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो एगो केटायन मिलेगा और एगो एनायन मिलेगा, मतलब 2 गो आयन मिलेगा। जबकि इसका एक मॉलिक्यूल दीजिएगा तो 3 गो केटायन और 2 गो एनायन मिलेगा। बताइए ट्रांसपोर्टिंग ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन का होगा? इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूअस फ्लो ही कहलाता है करंट, और वही आपको झटका मारेगा जब आप छुइएगा तो जितना ज्यादा आयन रहेगा झटका उतना ज्यादा मारेगा। देखो हम यहाँ पर कोई आगे का साइंस नहीं समझा रहे हैं, चूंकि तुम ये बात बहुत ज्यादा नहीं समझ पाओगे अभी। हम सिर्फ तुमको इतना बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन और फिर उसका डिसोसिएशन, ये दोनों चीज तुमको आना चाहिए। नहीं आएगा तो तुम फंसोगे आगे चल के। इसीलिए इन सारे बेसिक चीजों को आप अभी ही क्लियर कर लीजिए। देखिए तो अगला, इसको पहले तोड़ दो तो, ये लिख लिए थे क्या? लिख लीजिए, जो लोग नहीं लिखे थे लिख लीजिए। तो Ca3PO4 का होल टू, ये टूटेगा 3Ca2+ में और 2PO4 3- में। अगला एग्जांपल बनाइए, सोडियम सल्फेट। सोडियम का सिंबल बताएंगे Na, बहुत अच्छा। सल्फेट का सिंबल SO4।
दोनों का वैलेंसी याद करो, सोडियम का 1 और सल्फेट का 2। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 2। वैलेंसी को एक्सचेंज कीजिए, क्या कॉमन भी आएगा कुछ? नहीं, ये बनेगा Na2SO4। अब यदि आपसे कोई पूछे कि ये टूटेगा कैसे, तो बताइए कैसे टूटेगा। देखो, तोड़ने के लिए पहले क्या करना होता है ना, रेडिकल को पहचानना होता है। यहां पर है सोडियम और इधर है सल्फेट। सोडियम कितना 2 और सल्फेट कितना 1, तो आप लिख दीजिए 2 Na, और सल्फेट एक ही है ना, तो एक को लिखना कोई जरूरी नहीं है। सोडियम का चार्ज +1 होता है और सल्फेट का चार्ज 2- होता है, का मतलब ये टूटेगा 2Na प्लस में और SO4 2- में। एक Na पर एक प्लस तो 2Na पर 2 प्लस, एक सल्फेट पर 2- प्लस माइनस आपस में इक्वल हो जाएगा और एक न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो उम्मीद करें कि आप इस काम को खुद से कर लेंगे। टॉपिक चेंज कर रहे हैं, लेकिन टॉपिक चेंज करने से पहले कुछ होमवर्क दे रहे हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज लिखा हुआ है और लिखा हुआ है राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आप क्या कीजिएगा, ये जितना नाम लिखा हुआ है इस सारे नाम का केमिकल फॉर्मूला लिख लीजिएगा। जिनको ऑनलाइन पढ़ने में पढ़ाई कर रहे हो और कहीं पर प्रॉब्लम आ जाए लिखने में, तो आप नाम लिख दीजिएगा, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसका फॉर्मूला बता देंगे। और हमको लगता है कि जिस हिसाब से आपको हम बता दिए हैं, आपको आपका पेन रुकना नहीं चाहिए। लेकिन ये पेन कब नहीं रुकेगा, जब आपके पास, अभी मान लीजिए टोटल नहीं भी याद है तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। देखो, किसी भी चीज़ को ना भार के रूप में मत पढ़ो। ये हम जानते हैं कि ये पूरा का पूरा टेबल तुमसे 1 दिन में याद होने वाला नहीं है, और हम तुमको बोझ बात देंगे भी नहीं इतना। लेकिन कुछ चीज जरूरी है, इसमें जितना रेडिकल आएगा ना उसको तुम ध्यान में रख लो। अब जैसे देखो, सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, क्लोरेट हो गया, परक्लोरेट हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब ऑक्साइड हो गया, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हो गया। ये सब कॉमन निगेटिव रेडिकल है जो आपको हर हाल में याद होना चाहिए। और सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, ये सब जो मेटल है, मेटल का जो वैलेंसी होता है वही उसका चार्ज भी होता है। तो ये सब आपको जनरली याद हो जाएगा। जो जो जरूरी कुछ रेडिकल है ना वो ऑटोमेटिक याद रहता है, और कुछ ऐसा रेडिकल है जो नहीं याद रहता है तो हम उससे ढूंढ लेंगे, ढूंढ के निकाल लेंगे। ये बात समझ में? तो आपको क्या करना है, अब जैसे देखिए यहाँ पर ब्रोमाइड, क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, सल्फाइड, सल्फाइड, क्लोराइड, ये सब ऐसा रेडिकल है ना जिसको तुम इजिली तुम कर सकते हो। तो आप वीडियो पॉज करके दे, अभी आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा या घर पे? बहुत आस्कतीट किस्म के आदमी हैं आप लोग, ये लिखना को चाहते ही नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको घर पे कर लेना। और जो लोग लिखना चाहते हैं, अच्छा कौन कौन नहीं कर सकते हैं घर पे, जिन मतलब मोबाइल नहीं हो पास में, हर आदमी के पास मोबाइल नहीं रहता है तो दिक्कत होगा ना। देखो सुनो इधर, यदि अभी एक बहुत बड़ा मास यहाँ बैठा हुआ होता तो हम कोई भी काम आपको ऑनलाइन के भरोसे नहीं छोड़ते। लेकिन चूंकि आपका सीबीएसई का बैच है, इंग्लिश मीडियम का है, सब लोग वैसे फैमिली से आते हैं जहाँ पर मोबाइल पर एक आध घंटा के लिए आपको मोबाइल मिल सकता है। या तो आपके पास अपना मोबाइल होगा, नहीं तो पापा मम्मी का भी ले लीजिएगा। मम्मी का लीजिएगा, वो धारावाहिक देखने में जो नेट खर्च करेंगे तो बेहतर होगा कि इसको देख लीजिएगा आप। तो मम्मी सुनेगी, सब लेक्चर सुना मत दीजिएगा, गाली देगी हमको भी। तो आप एक काम करना, इसको फटाफट लिख लेना, ठीक है। और यदि मान लीजिए एक मास में स्टूडेंट होता और कहता कि नहीं हमको लिखना ही है, तो यकीन मानिए इस सारे चीज को हम लिखाते। जैसे हिंदी मीडियम के बैच में जाके देखिए, उसमें एक भी काम हम ऑनलाइन के भरोसे नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि आप ऑफलाइन आए हुए हैं तो आपका टोटल सिस्टम ऑफलाइन में चला जाएगा। लेकिन आप लोग चूंकि अभी कम है तो लगता है कि आप इतना काम खुद से कर सकते हैं मोबाइल पर। और यदि नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, अभी हम लोग बैठे रहेंगे तो आप उतार लीजिएगा क्लास छुट्टी होने के बाद। तो चलिए फाइनली बता रहे हैं, क्वेश्चन का नंबर दिया हुआ है। एक रो, एक देखिए, एक एक जो कॉलम है उधर चला है, ये कहाँ तक गया है, 22 तक, और फिर इधर 22, यानी 44 है इसमें। और आगे भी है क्या? ठीक है, देख लेते हैं, पीडीएफ है तो उसमें अब हमको ध्यान नहीं है, ये पिछले साल का बना हुआ है। एक बार हम इसको रोक रहे हैं, वीडियो को रोक रोक के अपना उतार लीजिएगा। कल हड्डी तोड़ेंगे,
सबका बना हुआ होना चाहिए। तो ये यहाँ पर 44 है और यहाँ पर 45 से लेकर 61 तक। तो उम्मीद करें कि ये 61 फॉर्मूला आप लिख लेंगे। एक फॉर्मूला भी लिखिए तो लास्ट है आज का। सुन लो, बेसिक जो समझने और समझाने वाला बात था वो आज ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है। कल आपके बेसिक का लास्ट क्लास, समझ गए आप? परसों से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। इसका नाम लिखो तो 56 का सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। थोड़ा लंबा चौड़ा है और ये एक्चुअल में इस नाम में आप जरूर फंस जाइएगा, इसीलिए हम आपको यहीं पर क्लियर कर देते हैं। सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट नाम लिखिए तो इसका। जो लोग सीबीएसई से 10th किए हैं और 11 12th भी सीबीएसई से ही करेंगे वो थोड़ा भी रुक जाएंगे जाते वक्त, बाद बाकी लोग चले जाइएगा। यदि आप 11 12th सीबीएसई से ही करेंगे तो रुक जाइएगा, आपसे थोड़ी बात करनी है, आपके लिए थोड़ा अलग से काम करना पड़ेगा। तुम एक काम करो, पहले ये बताओ तो इसमें कितना रेडिकल तुमको दिख रहा है? कितने तरह का रेडिकल दिख रहा है? चार, एगो सोडियम, एक अमोनियम, एक हाइड्रोजन और एक फॉस्फेट। आप पहले सबके नीचे में उसका सिंबल लिख दीजिए और सबके नीचे में उसका वैलेंसी लिख दीजिए। और इतना ही नहीं, आप पहले ये देखिए कि वो वैलेंसी प्लस में है माइनस में है, वो भी लिखिए आप। तो वैलेंसी प्लस में या माइनस में जो है उसको लिखिए तो थोड़ा, लेकिन आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। हो गया? सोडियम का सिंबल होता है Na, अमोनियम का सिंबल होता है NH4, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H और फॉस्फेट का सिंबल होता है PO4। इसका वैलेंसी होता है -3, इसका होता है +1, इसका होता है +1 और इसका होता है +1। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि 3 पॉजिटिव चार्ज 3 निगेटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा। इसका मतलब है कि इसका फॉर्मूला बनेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया ये, NaNH4HPO4। इसी को हम बोलेंगे सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। अब बताइए तो ये कंपाउंड टूटेगा कैसे? जैसे बना है वैसे टूट जाएगा। कैसे कैसे टूटेगा बताओ? Na प्लस NH4 प्लस H प्लस PO4 3-। क्लियर है ये? तो बाकी का काम आप कर लीजिएगा, कल आपके बेसिक का लास्ट क्लास होगा, ठीक है? और प्लीज आप सभी आदमी जो लोग ऑनलाइन हैं या जो लोग ऑफलाइन हैं, सभी आदमी इस टेबल को थोड़ा बढ़िया से कल उतार के लाइएगा। कल हम सबका कॉपी चेक करेंगे कि आपका पूरा का पूरा टेबल उतारा हुआ है कि नहीं, और ये जो 61 क्वेश्चन आपको दिया गया है बनाने के लिए वो बना हुआ है या नहीं। आप यदि कल काम दिए थे आज नहीं किए हैं तो एक ही दिन में अब दोनों दिन का काम करना पड़ेगा, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा आपको, जब पढ़ाई करने आए हैं तो वो तो हर हाल में होना ही चाहिए।